सीनियर तज्जिया कार अजमल जामी हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तज्जिया लेंगे। जामी साहब, अभी एक अहम डेवलपमेंट हुई है, उम्मीद की किरण जागी है। जैसे जैसे डेडलाइन करीब आ रही थी अमरीकी सदर की, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जानिब से एक्स का अहम पैगाम उनका सामने आया है, जिसमें दोनों फरीकैन से दरख्वास्त उन्होंने की है कि आर्जी तौर पर इस जंग को रोका जाए। मेरा ख्याल है ये बहुत मानी खेज पेशरफ्त है। वजह उसकी ये है कि पाकिस्तान का जो किरदार था एक सालिस के तौर पर या मुज़ाकरात कार के तौर पर, ये उसमें दोबारा उसका तशख्खुस उजागर हुआ है। और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कमिंग राइट नाउ एग्जैक्टली बिफोर द एंडिंग ऑफ दिस डेडलाइन, जो कि सुबह 5 बजे पाकिस्तान का वक्त बनता है, बुध की सुबह बनती है, तो ये बड़ा मानी खेज है। और ये एक रिक्वेस्ट है बिफोर दी कंसर्न पार्टीज कि आप बेहतर है कि इस मामले को देखिए। सबसे अहम बात यह है इसमें कि प्राइम मिनिस्टर ने इस ट्वीट में तमाम मुतल्लिका फ्रीकैन को टैग किया है ट्विटर में, चाहे वो ईरानी हुकाम हूँ या अमरीकी हुकाम, उन्हें टैग किया है और एक गुजारिश की है कि पूरी दुनिया जो है आपकी जानिब देख रही है, बेहतर है कि आप ये वक्त ले लें और इसमें जंगबंदी को तौसीह दें, ताकि बीच में जो मुज़ाकरात कारी जारी थी उसको दोबारा एक दफ़ा शुरू किया जा सके, संजीदगी के साथ किया जा सके। पूरा जो ग्लोब है वो पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं इस सिलसिले में उसको एक्नॉलेज कर रही है। इस्लामाबाद अकॉर्ड हो, पाकिस्तान की कोशिशें हों, वो ईरानी हुकाम का शुक्रिया हो, अमरीकी जो जिम्मेदारान हैं उनकी जानिब से उनका जो बयानात हूँ वो उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं। तो पाकिस्तान जो डिप्लोमेटिक एरिना में जो अपनी अहमियत है उसको उजागर करते हुए और एक स्टेबलाइजर के तौर पर, ये बड़ा अहम नुक्ता है जब हम कहते हैं स्टेबलाइजर, तो स्टेबलाइजर के तौर पर इमर्ज हो रहा है और दिन ब दिन उसमें नुमाया शनाख्त उसकी जाहिर हो रही है। तो ये एक स्टेबलाइजिंग एफर्ट है और साथ इस बात का इदराक है कि हमारी बात सुनी जा रही है। इसीलिए दोनों फरीकैन को टैग करके ये बात बिलखुसूस कन्वे की गई कि बराए मेहरबानी आप इसको 2 हफ्ते मजीद लिंगर ऑन करें, ताकि इस बीच में जो मुज़ाकरात की या किसी पीस डील की एफर्ट थी उसको किसी हद तक मुकम्मल किया जाए, क्योंकि इसमें बड़े स्पॉयलर्स आ गए, इसमें बड़े रखने पड़ गए, चाहे वो सऊदी अरब वाला मामला हो, चाहे ईरान के ऊपर खुद हमले हों या फिर दीगर मामला हों, जो तुर्किया में हमने दहशतगर्दी का वाक़या देखा। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था, क्योंकि जब जब भी कोई मुज़ाकरात की कहानी किसी मंतकी अंजाम के करीब पहुंचती है तो हम ये स्पॉयलर्स देखते हैं। लेकिन आज जेडी वैंस की स्टेटमेंट्स बड़ी अहम थी, ट्रंप की खुद भी ट्विटर जो पोस्ट थी वो बड़ी अहम थी, क्योंकि ट्रंप की जो धमकियां आवेज ट्वीट थी, ट्रूथ सोशल के ऊपर पोस्ट थी, उसका दूसरा हिस्सा भी ईरानी क़यादत को मुखातिब करता है और ईरानी क़यादत के साथ एक उम्मीद वाबस्ता करता है कि मुझे उम्मीद है ये बड़े समझदार और पहले से बेहतर और कोई हौसला अफजा पेशरफ्त ढूंढने के हामिल होंगे। तो मेरी नजर में प्राइम मिनिस्टर ने वो बात की है जो किसी जामी, जो कोशिश प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कर रहे हैं वो खित्ते के बाकी मुल्कों को क्या नहीं करनी चाहिए, जो इस जंग से सबसे ज्यादा मुतासिर भी हो रहे हैं? आयशा, मेरा ख्याल है ये बड़ा अहम सवाल है आपका। अर्ज ये है कि खित्ते के दीगर ममालिक की हैसियत और पाकिस्तान की इस मुद्दे में हैसियत में फ़र्क आ चुका है। खित्ते के दीगर ममालिक बिलखुसूस मशरक़ वस्ता के ममालिक वो दिस वे और दैट वे डायरेक्टली इनडायरेक्टली मुतासरा फरीक़ैन है, वहाँ सिवाय सऊदी अरब के जो कि पूरी तायीद कर रहा है या किसी हद तक कतर को आप कह सकते हैं जिसने रिसेंटली अपना जो पोस्चर है वो तब्दील किया है। आप देख सकते हैं कि सारी सूरत हाल में खित्ते के दीगर ममालिक की निस्बत पाकिस्तान एक इंटरलोकेटर या एक मेडिएटर के तौर पर सामने आ रहा है। यही वजह कि बाकी ममालिक की वो हैसियत नहीं रही, क्योंकि वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली मुतासरा फरीक है और वो पाकिस्तान के बिहाफ पे, आप चाहे प्राइम मिनिस्टर का फोन हो MPS के साथ या दफ्तर खारजा की स्टेटमेंट हो, उसको भी अगर आप देखें तो उसमें नजर आता है कि पाकिस्तान एक लीडिंग रोल प्ले कर रहा है। इतना लीडिंग रोल कि उसमें चीन उसकी तायीद करता है, उसमें दीगर ममालिक उसकी तायीद करते हैं और फिर आज जब UNGC में रेजोल्यूशन भी टेबल हुई तो पाकिस्तान ने अब्सटेन किया। वाई? क्योंकि पाकिस्तान है कि वो अपने किरदार को एक आलमी किरदार के तौर पर नुमाया करे, एक पीस डील ब्रेकर के तौर पर नुमाया करे, ना कि किसी एक जानिब मुकम्मल रुजू करने के बाद अपनी पोजीशन को डैमेज करे। यही वजह है कि उसकी पोजीशन को एहतराम की नज़र से देखा जा रहा है।